साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साथ संगत जी, आज की साखी है भगत संबंधन की कथा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है। तमिलनाडु में एक स्थान है तोणीपुरम। वहाँ एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। पति पत्नी दोनों ही भगवान शिव के उपासक थे। दोनों छल कपट और लोभ लालच से दूर रहते थे। हमेशा वो भगवान से यही मांगते थे कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में हमारा प्रेम बना रहे। कुछ समय के बाद उनके घर पर एक अनोखे बालक ने जन्म लिया। उसके उत्पन्न होते ही घर आनंद से उमड़ पड़ा। माता पिता ने प्यार से बच्चे का नाम रखा संबंधन, जिसका मतलब होता है ज्ञान। संबंधन के पिता प्रतिदिन शिव मंदिर में पूजा करने जाते थे। मंदिर के पास एक तालाब था। तालाब में स्नान करने के बाद वो मंदिर में जाकर स्तुति करते। संबंधन भी यही देखता। कभी कभी वो जिद करता कि पिताजी मुझे भी अपने साथ ले चलिए। संबंधन के पिता हंसकर कहते, अभी तुम छोटे हो बच्चे, ज़रा और बड़े हो जाओ। अब एक दिन संबंधन के पिता प्रातः मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जैसे ही वो घर से निकले, संबंधन भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वो बच्चा अभी केवल 3 वर्ष का था। पिता ने बहुत समझाया परंतु वो नहीं माना। हार कर उसके पिता उसे भी कंधे पर बिठाकर साथ ले गए। पहले वो मंदिर के पास वाले तालाब में स्नान करने गए। उन्होंने संबंधन को किनारे से दूर बिठा दिया और स्वयं तालाब के पानी में डुबकी ली। बच्चा डर गया। उसे लगा कि उसके पिता डूब गए। डर के मारे बालक की चीख निकल गई, अम्मा अप्पा। पिता ने बालक के चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी। संयोग से उसी समय भगवान शिव और देवी पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। बालक के रोने की आवाज़ सुनकर दोनों ठिठक गए। शिव ने पार्वती से कहा, सुना नहीं, इस बालक ने अम्मा अप्पा कहकर हमें बुलाया है। आज से ये हमारा बेटा है। शिव की बात सुनकर देवी पार्वती जी मुस्कुराते हुए बालक के पास आई। रोते हुए बालक को गोद में लिया। उसके आंसू पोंछे बालक चुप होकर उन्हें निहारने लगा। पार्वती जी ने पूछा, क्या भूखे हो, कुछ पियोगे? अगले ही पल उनके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो मीठे दूध से भरा था। पार्वती जी ने संबंधन से कहा, लो पियो। बालक शांत होकर चुपचाप दूध पीने लगा। कुछ देर के बाद शिव पार्वती दोनों चले गए। संबंधन के पिता नहाकर तालाब से बाहर आए, बालक के पास गए तो उसके हाथ में सोने का कटोरा देखकर चौंक गए। कटोरे में दूध बचा हुआ था। बालक के मुख पर भी दूध के छींटे थे। वो हैरानी में पड़ गए। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने डांट कर बच्चे से पूछा, किसने दिया ये सोने का कटोरा? संबंधन ने कुछ ना कहकर उंगली उठाकर सामने की ओर संकेत किया, किंतु उसके पिता कुछ ना समझ सके। उन्होंने परेशान होकर बालक की ओर देखा, बोले, पता नहीं तुम क्या कहना चाहते हो। उनका ये कहना ही था, तभी संबंधन के मुख से कविता की पंक्तियाँ फूट पड़ी। साथ संगत जी, अद्भुत थी वो कविता। संबंधन को जिस तरह शिव पार्वती ने दर्शन दिया और अपने हाथों से सोने के कटोरे में दूध पिलाया, उसमें सबका वर्णन था। संबंधन के पिता को जैसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। 3 साल का बालक और इतनी सुंदर कविता, ऐसा तो कोई अलौकिक व्यक्ति ही कर सकता है। वो एकटक अपने बच्चे को देख रहे थे। जब संबंधन की कविता खत्म हुई तो वो उसे कंधे पर बिठाकर खुशी के मारे नाचने लगे। सारे जीवन में भगवान शिव की पूजा उपासना करके भी वो जो ना पा सके थे, उनके वो छोटे से बच्चे ने वो पा लिया। संबंधन के पिता उसे कंधे पर बिठाकर शिव मंदिर की ओर चल पड़े। वहाँ इस अलौकिक घटना की चर्चा तेजी से फैल गई। सभी उस अद्भुत बालक को शिव का प्रिय जानकर हाथ जोड़ने लगे। संबंधन का दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। सभी उसे अपने अपने शहर या गांव बुलाने लगे। उसकी मधुर बातें और कविता सुनते थे। एक दिन संबंधन को किसी दूर के एक मंदिर में बुलाया गया। उसके पिता उसे कंधे पर बिठाकर ले जा रहे थे, परंतु उसने कहा, पिताजी मैं पैदल ही चलूँगा, जैसे आप और सभी भगत चल रहे हैं। तो संबंधन नंगे पांव ज़मीन पर चलने लगा। अचानक से मंदिर के पुजारी को लगा कि शिव की मूर्ति हिल रही है। डर के मारे पुजारी ने हाथ जोड़ लिए। तभी उसे आवाज़ सुनाई दी कि मेरा प्रिय भगत मेरे दर्शन के लिए नंगे पैर आ रहा है। उसके पैर में अभी अभी कांटा चुभा है, जाओ उसे मोतियों के पर्दे वाली पालकी में बिठा कर लाओ। पुजारी ने पूछा, परंतु प्रभु कहाँ से आएगी ऐसी पालकी? मंदिर के भीतर प्रकोष्ठ को खोलकर देखो, वहीं है पालकी।
मंदिर के पुजारी ने दौड़कर कोठरी का ताला खोला। सचमुच वहां मोतियों के पर्दे वाली पालकी थी। सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए। संबंधन को पालकी में बिठाकर मंदिर लाया गया। पीछे पीछे लोग चंवर डुला रहे थे। ढोल झांझ मंजीरों से कीर्तन हो रहा था। अब संबंधन की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन उन्होंने घर के बाहर शोर सुना कि नावक रसर आ रहे हैं। साध संगत जी, नावक रसर बहुत बड़े संत थे। सभी उनका सम्मान करते थे। नावक रसर को अपनी ओर आते देख संबंधन तेजी से उनकी ओर दौड़े। आप महान संत हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। ऐसे कहकर वो उनके चरण छूने के लिए झुके, परंतु आश्चर्य, नावक रसर पहले से ही प्रणाम करने के लिए झुक चुके थे। प्रसन्नता भरे स्वर में बोले कि आप जैसी सिद्धि कहाँ किसी को मिलती है। मैं आपका दर्शन करके धन्य हो गया। और अब वो दोनों मित्र बन चुके थे। संबंधन और नावक रसर दोनों साथ साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। घूमते घूमते वो वेदारण्यम नामक स्थान पर आए। वहाँ के प्राचीन मंदिर के विशाल पट बंद थे, उस पर ताला लग रहा था। उन्होंने लोगों से पूछा कि मंदिर का दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मंदिर का ये पट नहीं खुलेगा। आप चाहें तो पार्श्व वाली खिड़की से अंदर जा सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? पूछने पर उसी बूढ़े व्यक्ति ने बताया, कहा जाता है कि एक बार देवता इस मंदिर में पूजा करने आए थे। पूजा करने के बाद वे मंदिर के पट बंद करके चले गए, तभी से ये मुख्य दरवाज़ा नहीं खुला। संबंधन ने नावक रसर से कहा, मेरी इच्छा है मुख्य द्वार से ही भीतर जाकर पूजा करो। आप शिव की स्तुति करें, दरवाज़ा खुल जाएगा। नावक रसर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन दरवाज़ा फिर से बंद करने के लिए आपको भक्ति गीत सुनाना होगा। स्वीकार है। संबंधन के मुख पर हंसी आ गई और सचमुच नावक रसर ने जब शिव की स्तुति की, मंदिर के द्वार खुल गए। लोगों ने ये चमत्कार देखा तो जय जयकार करने लगे। इसके बाद सभी ने मंदिर में जाकर पूजा की। पूजा करके वो बाहर आ गए। संबंधन ने अपना भक्ति गीत सुनाया। सबके देखते ही देखते मंदिर के कपाट फिर से बंद हो गए। संबंधन और नावक रसर आगे बढ़ गए। कुछ समय के बाद उन्होंने अलग अलग दिशाओं में यात्रा करने का निश्चय किया। चलते चलते संबंधन गैलापुर पहुँचे। पूरा नगर उनके दर्शनों के लिए उमड़ आया। उसमें शिवनेसर भी था। वो उस शहर का सबसे बड़ा धनी और बड़ा व्यापारी था और शिव भगत था। उसने संबंधन का खूब स्वागत सत्कार किया। अपनी सारी संपत्ति उन्हें देनी चाहिए, पर संबंधन ने कहा, ठीक है, ये संपत्ति अब मेरी हो गई, अब इसे मेरी ओर से लोगों की भलाई में लगा दो। कुछ दिन भ्रमण के बाद संबंधन घर लौट आए। तब तक उनके माता पिता उनके विवाह के लिए चिंतित हो उठे। संबंधन अब 16 साल के हो गए थे। माँ ने कहा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, संबंधन घर में बहू आए, मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे क्या? इस पर वो ना कह सके। नलूर की एक सुंदर कन्या के साथ उनका विवाह संपन्न हो गया, परंतु संबंधन तो कुछ और ही तय कर चुके थे। उनके चेहरे पर अनोखा तेज दिखाई दे रहा था। विवाह की रस्में पूरी हुई। सभी लोग मंदिर में दर्शन के लिए गए। आगे आगे संबंधन, उनकी पत्नी और माता पिता थे। मंदिर में जाकर संबंधन ने प्रार्थना की, प्रभु अब मुझे अपने चरणों में स्थान दो। तभी एक चमत्कार हुआ। आकाश से एक प्रकार की किरणें धरती पर आई, फिर वो फैलने लगी। देखते ही देखते सारा मंदिर उस प्रकाश पुंज में समा गया। फिर उसमें एक द्वार दिखाई दिया। मंदिर में पूजा करने के लिए आए लोग हैरानी में पड़ गए, किंतु संबंधन के चेहरे पर मुस्कान थी। इतने में आकाशवाणी हुई, संबंधन, तुम्हारे लिए मुक्ति का द्वार खुल गया है। तुम जिन्हें भी चाहो साथ साथ शिवलोक में ला सकते हो। संबंधन ने पहले माता पिता और सभी भक्तों को उस प्रकाश पुंज में बने द्वार के भीतर जाने के लिए कहा। फिर वो स्वयं अपनी पत्नी के साथ उस प्रकाश पुंज की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने डगमगाते प्रकाश द्वार के भीतर पैर रखा, वो प्रकाश सिमट गया। रह गया था केवल गांव का मंदिर और उसका सोने की तरह झिलमिलाते हुए शिखर, जो आज भी इस अनोखी कहानी को सुना रहा है। साथ संगत जी, ऐसे थे भगत संबंधन, जिन्होंने भगवान को भी अपनी भक्ति में बांध लिया था। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।